चुनाव है वो आपको बता देगा कि छोटे छोटे दिलासे कितने मिलने वाले हैं। अब तक किसी ने नहीं बोला कि रोजगार के लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन आपकी ये बहू, आपकी ये बेटी आपसे वादा कर रही है कि मेरे 6 विधानसभा में कम से कम एक ऐसी फैक्ट्री होगी जहाँ पर कम से कम 4 से 5 हजार लोग कमा सके और उनकी उतनी आमदनी होगी कि वो अपने बच्चों को भरण पोषण कर सके और अपने परिवार के साथ रह के बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दे सके। एक अच्छा तालीम होना काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी हमारे सोसाइटी में बदलाव आएगा। आप सब अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या फिर सरकारी में पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आप गरीबी के जंजाल से बाहर निकलेंगे, आपके बच्चे का जो भविष्य होगा वो सिक्योर होगा। तो इसलिए मैं आपको वादा कर रही हूँ कि वो सब चीज आपके बच्चे के लिए सुनहरा भविष्य आने वाला है इस प्रियंका चौधरी के साथ। और क्योंकि पेंशन एक मुद्दा है, हमें हमारे यहाँ जो पेंशन मिलता है बड़े बुजुर्गों को 400 से 500 मात्र। अगर आप हर रोज का एक टाइम का 20 रुपया भी खाना जोड़िए ना तो महीने भर दो बुजुर्ग जो है 20 रुपया करके 600 रुपये में 600 रुपया होता है। उतना भी पेंशन उनको नहीं मिल रहा है कि एक टाइम का वो खाना खा सके, तो फिर वो कैसे चलेगा। मैं उनसे वादा करती हूँ कि उनकी आवाज मैं बनने वाली हूँ अगर जीतती हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ 8,000 9,000 मिलता है। मेरा सिर्फ ये पहला पड़ाव रहेगा कि कम से कम उन्हें 2,000 मिले, क्योंकि 2,000 रहेगा तो वो 3 टाइम भरपेट खाना खा सकते हैं। अब आप सबसे यही निवेदन है कि आगामी चुनाव जो है वो आपके लिए एक नया बदलाव लाएगा। आज आपकी ये प्रियंका बेटी और बहू आपसे वादा कर रही है, सिर्फ आपसे नहीं, हमने जो खोया सो खोया, अब नहीं खोएंगे, ये ठान लीजिए। और अपने बच्चे के लिए आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि आपके बच्चे का भविष्य मैं सिक्योर करूंगी, एक सुनहरा भविष्य उनको मैं दूंगी। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास हो तो मुझे वोट कीजिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप बाकी बिचौलियों से बच के रहिएगा, उन लोग आएंगे सब कुछ कहेंगे, लेकिन दिल्ली में जो योग्यता चाहिए बोलने के लिए वो काबिलियत आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से रखती है। इसलिए अपनी चाहत आपके सामने रखी कि आप मुझे वोट कीजिए। वहाँ पर जब बिल सही है ना तो वो बिल देख करके बोलना भी पड़ता है क्या सही है लोगों के लिए क्या नहीं। ये नहीं कि वहाँ बैठकर गाना गाना है या फिर अपने उम्र के इस पड़ाव में कुछ लोग पहुँच करके चुनाव लड़ रहे हैं कि वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये नहीं ना हमें देखना है, जो युवा है वो युवा को साथ लीजिए, आने वाले भविष्य को देखिए, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कीजिए। मैं वादा करती हूँ काराकाट का वो गौरव जो अब तक खोया है वो सारा सम्मान इसको दिलवाऊंगी। धन्यवाद। हम लोग की बहन प्रियंका जी ने कहा, आपने कहा कॉलेज का बात, अगर अल्लाह ने चाहा आप लोग ने साथ दिया, कामयाबी मिली, तो जिस तरीके से हैदराबाद में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वादा करके जा रहे हैं अगर आप कामयाब कीजिएगा तो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ब्रांच आपके शहर काराकाट में जरूर खुलेगा। आपके अगर कोई बेटी कोई बहू ओवैसी साहब को बड़ा भाई मानी है तो ये वादा करके ओवैसी साहब का सिपाही जा रहा है, तो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब ने वहाँ खोला है, उस इंशाअल्लाह ताला इस काराकाट की मुकद्दस सरजमी इस लोकसभा में जरूर खुलेगा। ये आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, आप इनको कामयाब कीजिए। ओवैसी साहब का स्कूल आपके शहर आपके लोकसभा में वादा करके जा रहा हूँ जरूर खुलेगा इंशाअल्लाह।